नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 47 और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच अलग किस्म का सरफुटअव्वल हो चुका है। दरअसल एनडीए की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोजपा के दोनों धड़े यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस, इसके अतिरिक्त हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये ऐसे दल हैं जो मौजूदा समय में एनडीए में शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सरफुटअव्वल वाली स्थिति है लोजपा के भीतर, जहां चिराग पासवान को अब भारतीय जनता पार्टी ने सीट शेयरिंग को लेकर के अपनी हरी झंडी दे दी है। चिराग पासवान भी काफी खुश दिख रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल है कि आखिर अब पशुपति पारस का क्या होगा। क्या पशुपति पारस अभी भी एनडीए में बने रहेंगे या फिर पशुपति पारस एनडीए से किनारा कर लेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए कोई बड़ा प्लान तैयार कर रखा है और इस प्लान से एक तीर से दो निशाने यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को साधने में अब भाजपा सफल होगी। दरअसल बिहार में लोकसभा चुनावों के पहले अब एनडीए का आगे का क्या फार्मूला है और इसमें एनडीए सशक्त रहे, उसके तमाम घटक दल उसके साथ रहें और उसमें विशेष तौर पर चाचा भतीजा की जोड़ी बने रहे, उसमें अब भाजपा का आगे का क्या प्लान है और इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कौन सी सौदेबाजी इन दोनों के साथ भीतर खाने कर रही है, उस पर हम बात करते हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं हमारे साथी देवांशु। ये बताइए कि आप तो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों पर बारीक नजर रखते हैं, दोनों के तमाम नेताओं को आप करीब से जानते हैं, उनको कवर करते हैं, तो आखिर ये भीतर खाने चल क्या रहा है, क्या हो रहा है इन दोनों के? देखिए, आपने कहा कि बीजेपी का प्लान है क्या शुरुआती दौर में? प्लान क्या? प्लान पहला क्लिक कर दिया गया है कि हमें चिराग पासवान के साथ रहना है, हमें ये मजबूत नेता है चिराग पासवान। कहीं ना कहीं चिराग पासवान को जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 5 सीटें मिल गई और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ खगड़िया को छोड़ दिया जाए तो संभवतः वही सीटें रहेंगी जो कि 2019 में चाचा को एक तरह से कह दिया जाए कि खाली हाथ कर दिया गया है। और अब चाचा के पास ऑप्शन क्या है? खाली हाथ कर दिया मतलब कि एनडीए से आउट कर दिया गया है। अरे अब एक भी सीट मिला ही नहीं। कुछ जगह कहा जा रहा है कि उन्हें राज्यपाल जो है वो बनाया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि राज्यपाल कोई मुफ्त का बहुत बड़ा पद होता है, वो ना, उन्हें राज्यपाल भी नहीं बनाया जा रहा है। उन्हें एक भी सीट जो है हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि पशुपति पारस को नहीं बनाया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि एक सीट मिल रहा है, एक सीट राज्यसभा मिल जाएगा, कहीं कोई सीट नहीं मिल रहा है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। जो जब आप सीटें दीजिएगा नहीं और पार्टी है उनकी और उनके कार्यकर्ता हैं, तो क्या मनोबल तो पूरा जब डाउन है। पहले कल शाम से ही देखिए, प्रवक्ता हों चाहे उनकी पार्टी के नेता हों, बड़ा किस तरीके से बोल रहे हैं, मतलब कि लग रहा है कि सब कुछ चला गया। अब पशुपति पारस के पास ऑप्शन क्या है, क्या करने वाले हैं आगामी, कि किस तरीके से क्या बीजेपी को डेंट करेंगे, बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, बदला लेंगे या सरेंडर की भूमिका में रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से कभी भी पशुपति पारस एक ऐसे मतलब कि नेता के तौर पर रहे हैं, वो बिल्कुल मोदी भक्ति में लीन रहने वाले नेता रहे हैं। जो मिलेगा वो हम रख लेंगे, यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं। अच्छा, आप उस पे आए, उसके पहले आपसे एक सवाल कि पशुपति पारस को आप बता रहे हैं कि वे मोदी भक्ति में लीन नेता रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर हम मौजूदा समय में पशुपति पारस की पार्टी की स्थिति देखें तो उनके पास 5 सांसद हैं। स्वयं पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद हैं, उनके भतीजे प्रिंस पासवान वह समस्तीपुर से सांसद हैं। इसके अतिरिक्त नवादा और में सांसद चंदन सिंह है, महबूब अली कैसर सांसद हैं और वीणा देवी उनकी सांसद हैं। तो 5 सांसदों वाली पार्टी को अचानक से बाहर का रास्ता दिखाना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, या फिर क्या चिराग उनकी पार्टी में सेंधमारी करने को आतुर है? देखिए फायदे का सौदा, आपने कहा कि फायदे का सौदा बीजेपी को हो सकता है। कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी अब जो है वो देश में बन गई है जो कि इंटरनल सर्वे आधारित पे चलती है। जो इंटरनल सर्वे आता है उसके हिसाब से वो काम करती है और एक सर्वे नहीं आता, बैक टू बैक सर्वे आते रहते हैं, फीडबैक आते रहते हैं, आरएसएस की तरफ से भी सर्वे करवाया जाता है। तो उन सर्वे का नतीजा ये रहा कि कहा गया कि चिराग मजबूत नेता के तौर पर हैं, इनके साथ रहिए, पशुपति पारस के पास कुछ नहीं है। अब सवाल है कि कितना नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, पशुपति पारस की जल्द ही मीटिंग होने वाली है, उसके बाद वो निर्णय लेंगे। कहा जा रहा है कि इस्तीफा भी दे देंगे, और ना दे तो कोई मतलब नहीं है, वो तो और बेकार लगता है कि आप रहिए। बेइज्जती सह के अगर कोई नेता रहता है तो वो तो बिल्कुल गलत है। मुझे यहाँ से लगता है कि चिराग पासवान जो हैं वो एग्जिट करेंगे एनडीए से सबसे पहले, उसके बाद हो सकता है। चिराग पासवान एग्जिट नहीं करेंगे, पशुपति एग्जिट करेंगे। क्यों करेंगे चिराग पासवान एग्जिट? कोई एग्जिट, एनडीए में है, 5 सीटें उनको मिल रही हैं। अच्छा। आपने शुरुआत दौर में कहा कि उनके सांसद
सांसद क्या करेंगे? सांसद बीना देवी पहले चिराग पासवान के खेमे में आ चुकी हैं। रही बात खगड़िया के सांसद महबूब अली केसर, वो हमेशा सॉफ्ट रहे हैं चिराग के प्रति, मिलते रहे हैं एकदम। कभी भी मतलब कि आज नहीं, मतलब आप 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 4 महीना पहले कभी भी चिराग को लेकर उनसे सवाल पूछा जाता था तो ऐसे वो ट्रीट करते थे कि उनके नेता चिराग भी है, उनके नेता पशुपति पारस भी है। तो अब वो समझ लीजिए। और अब आइए समस्तीपुर, वो तो प्रिंस का ही है। और अब चंदन सिंह का क्या होगा? मतलब सूरजभान सिंह के भाई का क्या होगा? चंदन सिंह देखिए खामोश है, हालांकि उनका दौरा जो है वो नवादा में कुछ दिनों तक पहले तक हुआ था, लेकिन अब जैसे ही सिनेरियो बदला है चंदन सिंह बिल्कुल खामोश। अब देखना होगा क्या वो करते हैं, क्या वो महागठबंधन के साइड जाते हैं, आरजेडी के साइड जाते हैं, पशुपति पारस के साइड तो क्यों अच्छा, रहेगा? एक अभी आपने चंदन की बात की, कुछ दिनों पूर्व ही सूरजभान ने एक बयान दिया था कि वे चाहते हैं कि चाचा भतीजा दोनों एक हो जाए, यानी कि पशुपति और चिराग एक हो जाए। ऐसा हुआ नहीं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से पशुपति को छोड़ करके चिराग के साथ आ सकते हैं सूरजभान? बिल्कुल, ये ऑप्शन तो है ही। देखिए आपने कहा कुछ दिन पहले, मुझे याद है कि जब मोकामा में उपचुनाव हुआ था वो निकल रहे थे वोट देके, आप ही ने पूछा था तो उन्होंने कहा कि दलितों के सबसे बड़े नेता हैं चिराग पासवान। ये उस दिन नहीं, जिस दिन पार्टी टूटी थी उस दिन पशुपति पारस जो है वो दिल्ली से पटना आते हैं, पटना में आके उनके पार्टी के तमाम सांसद मौजूद रहते हैं, सूरजभान सिंह मौजूद रहते हैं। उस दिन भी हमने पूछा था उनसे सवाल, मतलब कि आप तो पार्टी के मतलब भीष्म पितामह थे, आपने मतलब ऐसा क्यों होने दिया? उस दिन भी चिराग के खिलाफ उनके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला, उस दिन भी चिराग की तारीफ कर रहे थे। यानी कि देखिए क्या परिस्थिति रही, सूरजभान सिंह क्यों उनके खेमे में चले गए वो अलग बात है, लेकिन चिराग के प्रति शुरू से ही सॉफ्ट जो है वो सूरजभान सिंह रहे हैं। यानी कि सूरजभान भी इनके साथ संभव है अगर चिराग की ओर से झंडी मिलती है तो? नहीं, चिराग की तरफ से हरी झंडी जिस तरीके का उनका अब तक का एटीट्यूड मिला है ना, हरी झंडी नहीं, रेडी सिग्नल है उनके लिए। वो और महबूब अली केसर के लिए? महबूब अली केसर के लिए मतलब कि मुझे यहाँ से लगता है कि ग्रीन सिग्नल हो सकता है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं खगड़िया सीट उनके पास जा ही नहीं रही, तो उनके मुसलमानों के एक बड़े चेहरे हैं। हाँ, महबूब अली केसर की बात करें तो महबूब अली केसर एक ऐसे नेता है, उनके संबंध बीजेपी वालों से भी अच्छे हैं, और ऐसे भी जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं ये सीट खगड़िया जो है वो चिराग पासवान के पास जा ही नहीं रही है। अच्छा, ठीक है, तो उस हिसाब से तो बीजेपी की तरफ से भी जा सकते हैं, और बीजेपी की तरफ से भी मुश्किल है, लेकिन अभी महबूब अली केसर को हम छोड़ देते हैं। कुछ चीज़ें जो है ना भविष्य के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। अगर हम महबूब को छोड़ दें, वीणा देवी को लेकर के आपने साफ कहा, और वीणा देवी ने कई मंचों पर भी एक साथ चिराग पासवान के साथ आकर के संकेत दे चुकी है कि वो चिराग के साथ हैं। एक और तो आखिर अब जिस तरीके से चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लिया है, तो क्या भाजपा यह मान चुकी है कि बिहार में पासवानों के नेता चिराग पासवान है और पशुपति पारस कहीं से भी पासवानों के नेता के रूप में नहीं टिकते? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी वालों ने ये मान रखा है कि जो कुछ भी हैं बिहार में पासवान समाज के नेता जो हैं वो चिराग पासवान, बिहार में 5.31% जो है वो आबादी पासवान समाज की आती है। लेकिन बीजेपी मान रही है चुनाव के जब नतीजे आएंगे, वोटिंग पैटर्न होंगे तो ऐसा होगा क्या? क्योंकि देखिए मैसेज सिंपैथी वोट भी होता है राजनीति में। पशुपति पारस अगर यहाँ से महागठबंधन में एंट्री करते तो होगा क्या? अगर वो हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं महागठबंधन में तो होगा क्या? वो मंचों पर जाएंगे, कहेंगे देखिए मैं तो मोदी के लिए काम करता, गरीबों के लिए काम करता रहा, मोदी ने मुझे केंद्रीय मंत्री बनाया, मैं अपने बड़े भाई के कामों को आगे बढ़ा रहा था, मुझ पर भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं है, मैंने क्या किया, कोई संपत्ति इकट्ठा किया, मैं अपने पार्टी कार्यालय में रुकता हूं, पटना में आता हूं तो रात भर कार्यकर्ताओं से मतलब बोलने के लिए बहुत कुछ होगा उनके पास, और इन सब का जवाब कैसे टैकल डाउन कैसे करेगी एनडीए? तो ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं नुकसानदेह सौदा तो नहीं हो जाएगा? देखिए नुकसानदेह सौदा होगा नहीं होगा ये तो जब वोटिंग होगा, नतीजे होंगे उसके बाद ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी आदमी को सियासत में जीरो नहीं समझना चाहिए। पशुपति पारस को जीरो नहीं है वो, मतलब कि जीरो नहीं है वो, बिल्कुल नहीं है, जीरो कोई होता भी नहीं है। मतलब कि वो इस तरीके की पॉलिटिक्स करेंगे, उनका भी एक वोट बैंक है, लंबे अरसे से सियासत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा। लेकिन बहरहाल हो जो भी, चिराग पासवान आज खूब एंजॉय कर रहे होंगे अपने घर में, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे होंगे, मिठाइयाँ तो कल भी खाई हैं, आज भी अलग अलग मिठाइयाँ जो हैं आ रही होंगी। तो अब देखना होगा यह महत्वपूर्ण कि चिराग पासवान को लेकर के जैसा देवांशु बता रहे थे कि उनके घर में तो मिठाइयाँ बट रही हैं, लड्डू खाना स्वाभाविक भी है क्योंकि एनडीए की ओर से 5 सीटों का ऑफर मिलने की बात कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच अब पशुपति पारस क्या फैसला लेंगे, असली नज़र उन पर है, क्योंकि जिस पासवान वोट बैंक के सहारे चिराग पासवान की सियासत आगे बढ़ेगी उसी में एक दूसरे फैक्टर पशुपति पारस हैं, और जिनके साथ मौजूदा समय में 5 सांसद भी बताए जाते हैं। इनमें कुछ सांसद अलग हो सकते हैं या फिर किस दिशा में जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब आज की जो पशुपति पारस की बैठक होगी, इसके बाद बिहार में सियासी समीकरण किस प्रकार से बदलते हैं और मिठाई खाने खिलाने के दौर में अब कहाँ
आगे किस प्रकार की सियासी सेटिंग होती है, हम आपको तमाम updates जाते बताएंगे। जाते प्रियदर्शन जी एक अपडेट और देते हाँ, हैं। बताइए। इतर पशुपति पारस और चिराग पासवान से इतर, ये अपडेट जो है जो हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले मुकेश सैनी को लेकर अपडेट आया। कहा जा रहा था कि 2 सीटें मिल रही मुकेश सैनी, लेकिन उनका भी मामला थोड़ा अभी अटक गया है। तो देवांशु जी साहब भी आपको बता रहे थे कि मुकेश सहनी का लेकर भी मामला अटका हुआ है, तो अटकने में अब कौन सा आगे सटकते हैं हम आपको पूरा बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।